आज हम स्टडी करेंगे फोटॉन के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एक फॉर्म है और लाइट का जो क्वांटा होता है यानी लाइट का जो पार्टिकल फॉर्म है उसे हम फोटॉन कहते हैं। लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। लाइट कुछ फिनोमिनाज में अपना वेव नेचर शो करती है और कुछ फिनोमिना में लाइट अपना पार्टिकल नेचर शो करती है। लाइट का जो क्वांटम होता है यानी कि अगर लाइट को हम एनर्जी के फॉर्म में, हम लाइट को जिस तरह से हमें पता है लाइट एनर्जी के फॉर्म में है, तो अगर लाइट एनर्जी को हम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ माने तो जो सबसे छोटा जो एनर्जी का पैकेट है, जो लाइट का एनर्जी का यूनिट है, उसे हम कहेंगे फोटॉन। 1905 में आइंस्टीन ने ये प्रपोज किया। आइंस्टीन ने बताया कि जो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट, ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से मिलके बने हुए होता है और जो एनर्जी का जो सबसे छोटा जो पैकेट होता है उसे हम बोलते हैं क्वांटा। और अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एक सर्टेन स्पेक्ट्रम जो कि विजिबल होता है, जैसे कि हम लाइट कहते हैं, तो अगर हम लाइट एनर्जी के उस क्वांटा की बात करें तो लाइट एनर्जी के क्वांटा को हम फोटॉन कहते हैं। तो दस द फोटॉन इज़ द एलिमेंट्री एलिमेंट ऑफ लाइट और लाइट इज़ मेड अप ऑफ फोटॉन। तो अगर हम माने कि लाइट एक पार्टिकल के बीम की तरह है तो उस बीम का जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसे हम कहेंगे फोटॉन। आइंस्टीन ने बताया कि जो लाइट एनर्जी है वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में इमिट नहीं होती है, ये छोटे छोटे एनर्जी के अमाउंट के फॉर्म में, ये इंडिविजुअल अमाउंट के फॉर्म में इमिट होती है, या हम कह सकते हैं कि एनर्जी के क्वांटम के फॉर्म में इमिट होती है। जैसा कि यहाँ फिगर में बताया हुआ है कि कोई भी लाइट जो हमने लाइट है वो किसी मेटल के, यहाँ फिगर 1 में बताया कि किसी भी लाइट को हमने जैसे मेटल पर डाला, यहाँ पर ये किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का लाइट हो सकता है, और इसे जब हमने मेटल में डाला तो मेटल का किसी एटम का सबसे जो आउटर मोस्ट शेल का जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो इससे इजेक्ट आउट हो गया। इस लाइट एनर्जी से एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्ट आउट हो गया। एक्चुअली ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना होता है जिसे हम अभी आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। अभी जैसे लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि आइंस्टीन ने बताया कि जो लाइट एनर्जी है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में है, और जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी इंट्रैक्शन होता है, तो एक एनर्जी का एक पैकेट का ट्रांसफ़र होता है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ईच फोटोन ऑफ अ लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी हैज़ द एनर्जी ई इज़ गिवन बाय E इज़ इक्वल टू एच न्यू। जो हमने फोटॉन की बात की या जो हमने क्वांटा की बात की, उस एक क्वांटा की, एक फोटॉन की जो एनर्जी है उसे, उसका जो यूनिट है वो है E इज़ इक्वल टू एच न्यू। एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है और न्यू उस लाइट एनर्जी का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एच जो प्लांक कांस्टेंट है उसका वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और न्यू हमारा उस फोटॉन का फ्रीक्वेंसी हो गया, या जो आपने लाइट का रेडिएशन डाला है उसका फ्रीक्वेंसी हो गया हर्ट्ज़ के फॉर्म में। इस तरह से हमने देखा, यहाँ फिगर में बता रखा है कि मेटल पर जब आपने एक लाइट बीम डाली तो उससे एनर्जी पाके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है। कई सारे आपने लाइट के फोटॉन डाले तो कई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवा रहा है। तो जो फोटॉन है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली। फोटॉन डजेंट हैव एनी मास, फोटॉन में कोई मास नहीं होता है, फोटॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोटॉन्स डिफ्लेक्ट नहीं होता है। एंड किसी भी फोटॉन के लिए सभी जो क्वांटम नंबर्स हैं वो भी ज़ीरो होते हैं। एम्प्टी स्पेस में, क्योंकि फोटॉन लाइट का क्वांटा है तो ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। जब भी कभी रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किसी मैटर से इंटरेक्शन होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपना पार्टिकल बिहेव शो करता है। वो वहाँ पे इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो बीम है, लाइट बीम जो है वो एक पार्टिकल की बीम हो, जिसे कि हम क्वांटा कहते हैं, और अगर लाइट एनर्जी के केस में उसे हम उस क्वांटा को हम फोटॉन कहते हैं। द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन आर रिलेटेड एज फॉलोज। E इज़ इक्वल टू पी सी। जो फोटॉन का एनर्जी है और मूविंग फोटॉन का जो मोमेंटम है उसके बीच में रिलेशन होता है, एनर्जी इज़ इक्वल टू मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट। P यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है, C स्पीड ऑफ लाइट है, और E फोटॉन की एनर्जी है। फोटॉन जो है वो बेसिकली वर्चुअल पार्टिकल है जो कि कुछ क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिनास को, लाइट के कुछ क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिनास को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है। The energy of a photon is directly proportional to the frequency and inversely proportional to its wavelength। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो फोटोन की एनर्जी है वो होती है E इज़ इक्वल टू एच न्यू।
तो जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी न्यू का वैल्यू होता है न्यू इज़ इक्वल टू c अपॉन लेमडा, यानी कि फ्रीक्वेंसी खुद वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए फोटोन की एनर्जी भी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। यहाँ जैसा कि हम यहाँ इस स्लाइड में देख सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मतलब जब लाइट का इंट्रैक्शन होता है किसी मेटल की सरफेस से तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। किस तरह से, जब आप किसी मेटल पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी imposed on a metal surface then the light will cause electrons to leave the surface, उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का इमिशन का जो ये फिनोमेना है इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है कि इतना मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट उस पर डाला जाना चाहिए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ हम इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये कैथोड और एनोड लिए। ये मेटल की प्लेट है जो कि कैथोड का काम कर रही है, नेगेटिव है, और ये जो मेटल दूसरा तरफ यहाँ कलेक्टर है जो जिसे हमने जिसको हम पॉजिटिव प्लेट कह रहे हैं। अब यहाँ पर इस मेटल की प्लेट पर जब हम लाइट के फोटोन डालेंगे तो इस मेटल की प्लेट से जो कि नेगेटिव वोल्टेज पे है, नेगेटिव पोटेंशियल पे है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जो कि कलेक्टर की तरफ, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी तरफ मूव करेंगे। और इस तरह से जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तो ये इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हुए इनके कारण सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो मीटर में यहाँ पे डिफ्लेक्शन यहाँ शो होगा, और ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस करंट को कहेंगे हम फोटो करंट, और जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं इन्हें हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये इफेक्ट कहलाता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिक प्रिंसिपल और किन किन फिनोमेनास पे डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से ये कैसे इफेक्ट होता है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।